हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी स्टडी मंत्रा में। और आज हम क्लास मैथ जो आपकी गणित परीक्षा जो नई बुक है उसका पहला चैप्टर करना चालू करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन जो क्या है, कैन यू थिंक पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू थिंक द अदर एग्जाम्पल वेयर द मैथमेटिक हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। तो मतलब पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि मैथ का हमें एग्जाम्पल देने हैं, क्योंकि देखो डरना नहीं है ना, हमें ये पहले देखना मैथ हमारे लिए जरूरी कहां पे, क्या क्या मैथ हमारी हेल्प करेगा, उसमें आंसर समझो हमारा क्या है। जब आंसर देखते हैं यहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट जब करनी हो मैथ बहुत जरूरी है। वी अप्लाई मैथ वाइल द प्रिपेयरिंग द बजट, चेकिंग डिस्काउंट, कंपेयरिंग प्राइसेस ड्यूरिंग शॉपिंग, कुकिंग और रेसिपी के लिए भी इंग्रेडिएंट डालने हैं, हमें नाप तोल के डालने होते हैं। तो उस समय मैथमेटिक्स हमारा हेल्प कर दी है। ट्रैवल जब करना हो मैथ हेल्प टू द प्लानिंग द शेड्यूल, कैलकुलेटिंग द जर्नी टाइम, इसके लिए मैथ हमें हेल्प कर रही है। टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन कंप्यूटर टू अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट डेटा पैक्स, मैथमेटिक्स इज वर्किंग बिहाइंड द। और इन सब के पीछे क्या है, मैथमेटिक्स तो हमारा काम कर रही है। उसके बाद में पैटर्न अराउंड अस, आइडेंटिफाई द वेदर, द साइकिल, ट्रैफिक फ्लो, इवन डेली हैबिट नीड द लॉजिकल, हमें नंबरिकल रीजनिंग की जरूरत होती है। तो हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स एक्ट लाइक अ टूल दैट मेक आवर एवरीडे डिसीजन इजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। तो हम जो डेली आपके डिसीजन ले रहे हैं वो सब चीजें मैथमेटिक्स एंड क्या हो रही हैं, आपकी इजियर हो रही हैं, फास्टर हो रही हैं और एक्यूरेट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद में हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो जब इसकी बात करते हैं तो मैथमेटिक्स हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इट हैज द सपोर्ट ग्रोथ इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। तो बेटा हर फील्ड में क्या है, मैथमेटिक्स बेटा सपोर्ट करिए ग्रोथ के लिए। पहले देखते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट। क्योंकि अगर हम बोले ना साइंटिफिक डिस्कवरी में क्या बोले कि अगर हमें रॉकेट मिसाइल भेजना है, कहां पे स्पेस से भेजना है, तो हमें सारी चीज नापनी पड़ेगी किस समय उसे किस स्पीड से भेजना है, क्या उसका एंगल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। अब कुछ भी चीज बनती है किस एंगल पे क्या बनना है, कितने स्पेस पे बनना है, कितने कहां पे कितना क्या बीम होना चाहिए, ये भी तो हम साइंस से सीख रहे हैं ना। उसके बाद में आपका टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, जो जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है सब कहीं में नहीं आपकी मैथ ही इंक्लूड है ना। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जो आप आज के टाइम पे यूज कर रहे हो पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट मैथ वो चीजें हो पाए। उसके बाद में आपके इकोनॉमी और डेमोक्रेसी। अब समझो कि कोई भी गवर्नमेंट है किस पे बेस्ड है, वो आपकी इकोनॉमी बेस्ड है, तो उसके लिए तो आपको मैथ चाहिए चाहिए। क्यों, पूरी इकोनॉमी में अगर आप मैक्रो की बात करें, माइक्रो की बात करें, कहीं ना कहीं आपको दोनों को जो मेन आपकी इकोनॉमी के फैक्टर माने जाते हैं, दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, मैथ चाहिए। डेली लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, डेली लाइफ में हमें क्या है, कैलेंडर देखें, क्लॉक देखें, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल देखें, बैंकिंग सिस्टम देखें, डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, तो सब में कहा है कि हमें क्या है, मैथ आपकी इन्वॉल्व है। उसके बाद में अगर हम देखें मैथमेटिक्स हैज द प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड टू मेकिंग द लाइफ सेफर, मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस बनाने का काम करती है आपकी मैथमेटिक्स। बात समझ में आ रही है आपकी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे देखते हैं
कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। अब थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। तो पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले देखो आपका यहां पे पहले वाले में देखोगे आप, हाँ पहले वाले में आप यहां पे देखोगे हर बार 1 है तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे 1 into 1, दूसरे में भी 1 into 1, तीसरे में 1 into 1, तो हर में क्या हो रहा है 1 into 1 ही हो रहा है, तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दिस इज अ सीक्वेंस वेयर द एवरी नंबर इज 1। तो इसमें क्या चल रहा है, 1 का ही सीक्वेंस चल रहा है किसी में, है ना। अब दूसरा हम जब देखते हैं यहाँ पे देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, 7, तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर चल रहे हैं ना। तो आर सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब वो आपके कंटिन्यूस चल रहे हैं ना। 1 के बारे में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हर बार क्या हो जा रहा है, हम बोल सकते हैं इस वाले को हर बार क्या हो जा रहा है, इसमें इस वाले में 1 लिखा प्लस 1 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 प्लस 1 हो गया, फिर 3 या 3 प्लस, ऐसे हम क्या उसमें ऐसे ही आपके पहले 1, उसके 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, अब ऐसे ही क्या होता है हमारा 1 प्लस करके हम आगे जाते जा रहे हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं, हाँ है ना, थर्ड वाले में देखो क्या है, फिर पहले 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, और ये सारे क्या है, अगर मैं 1 की बात करूं, उसके बाद 3 की बात करूं, उसके बाद मैं 1 की बात करूं, फिर 3 की बात करूं, 5 की बात करूं, 6 की बात, 7 की बात करूं, और फिर 9 की बात करूं, ये कैसे नंबर हमारे, तो अ सीक्वेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये क्या है, ओड नंबर की अब लाइन है पूरी जो आपकी 1 से स्टार्ट है। उसके बाद में हम जिसमें बात करते हैं आपके इस वाले में 2 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, तो ये क्या है आपके सेम क्या है, सीक्वेंस है। चालू होता है किसका बेटा, आपका इवन नंबर का, जो कहां से चालू है आपका, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम 2 से अब चालू है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम जब बात करते हैं आपका ये वाला देखो, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है ना, फिर क्या 10 है। अब यहां पे देखो क्या चालू हो रहा है हमारा, यहां पे हम जब बात करें पहले 1 है, अब उसके बाद में 1 में प्लस करेंगे 2, तो क्या है हमारा 3 आएगा। अब सेकंड के लिए 3 में प्लस करेंगे 3, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया। उसके बाद में 6 में प्लस करेंगे 4, तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया। तो ट्रायंगल, इसी को कहते हैं ट्रायंगल फॉर्म कहते हैं कि आपका चीजें ऐसी बढ़ती जा रही है, आपको हर बार क्या करना है, एक नंबर ऐड बढ़ा के ऐड करते जाना पिछले नंबर में। तो जब पहले 1 था तो 1 में हमने 2 ऐड करा, 3 आ गया, अब 3 है, अब 2 पहले 2 ऐड कर चुके थे, अब क्या 3 ऐड किया, अब 6 आ गया। तो यही क्या आपको ट्रायंगल नंबर कहते हैं। और यहां पे बेटा क्या है, इन दिस सीक्वेंस द ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कि आपने क्या करा है, आपने एक और बढ़ा के उसमें ऐड कर दिया है जो पहले का आपका नंबर था। उसके बाद जब बात करते हैं इस वाले में, तो ये क्या है, जब इसकी बात करते हैं आपका 1 है, 4 है, 9 है, तो जब हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्यों, मतलब क्या 1 into 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, मतलब 2 into 2। 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है, मतलब 3 into 3 मतलब क्या 9, और 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है आपका, मतलब बराबर 4 into 4 बराबर कितना 16। तो यहां पे बेटा क्या है, आपका स्क्वायर को लिया गया है, तो यहां पे क्या है, स्क्वायर का सीक्वेंस चल रहा है ना। तो ईच टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, सब क्या है, नेचुरल नंबर की स्क्वायर है। वही हम आपके अगले वाले में बात कर रहे हैं, 1, 8, 27, 64, 125। तो यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे आपका जो ये अगला वाला है, इसमें क्या है 1 की पावर कितनी, 1 की पावर 3, तो मतलब 1 into 1 into 1, तो मतलब क्या हुआ, हमें 1 ही आएगा। दूसरे में क्या है 2 की पावर कितनी 3, मतलब क्या हुआ, ये क्यूब, ये क्या है क्यूब है, मतलब 2 into 2 into 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर आएगा। अगले वाले में क्या है 3 की पावर 3, तो कितना आया
3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये क्या है आपका क्यूब्स है। तो ईच टर्म इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। क्या है क्यूब है, मतलब हम उसी नंबर को 3 बार क्या कर रहे हैं, उसी से गुणा कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगला क्या है, अगला आप देखते हो ये रहा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 आया है ना, और 5 के बाद में क्या आया, 5 के बाद में 8 आया। सभी लोग समझ सकते हैं ना, जिसके हमने 1 + 2 किया, सॉरी हमने 1 + 2 किया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 3 आ गया, मतलब ये नंबर आ गया। उसके बाद क्या है 2 और 3 हो गए नंबर, ये रे। हमने जब इसको प्लस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद क्या है 3 + 5 करेंगे तो उसका अगला नंबर 8 आ जाएगा, और उसके बाद में 5 + 8 करेंगे तो क्या अगला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। इसे विरांक नंबर्स कहते हैं। ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अगला चलते हैं हम। अब क्या है, जब हम बात करें, यह सीक्वेंस है आपका 1 के बाद में आया 2, 2 के बाद में आया 4, तो मतलब क्या है 1। तो ये सीक्वेंस एक से चालू हो रहा है, पावर किसकी आपकी 2 की है, तो 2 × 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद 2 × 4 कितना हुआ आपका 8 हो गया। उसके बाद 2 × 2 8 कितना हो गया 16 हो गया। तो ये क्या 2 की पावर जाती जा रही है, क्योंकि हम नंबर को क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और सीक्वेंस आपका कैसे चालू हुआ है, सीक्वेंस आपका 1 से चालू हुआ है। उसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 9 है, तो मतलब 9 कैसे आएगा, 9 आएगा 3 × 3 बराबर 9 हो गया। 27 कैसे आया 9 × 3 27 हो गया। और उसके बाद 27 × जब 3 करते कितना आ जाए आपका 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या यहाँ पावर ऑफ 3 चल रही है, और सीक्वेंस बेटा कहां से चालू हुआ है, सीक्वेंस चालू हुआ है वो आपका 1 से। तो इतना आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आए हो। अगला चलते हैं, अगले में क्या होता है समझो, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑन टेबल 1 नोटबुक अलोंग विद नेक्स्ट 3 नंबर। मतलब जो इसमें नेक्स्ट 3 नंबर आएंगे उनको हमें लिखना है कि वो नेक्स्ट 3 नंबर क्या हो सकते हैं। राइट इन योर ओवन वर्ड व्हाट द रूल फॉर्मेटिंग द नंबर इज सीक्वेंस। तो चेक करना समझो, अब ये 1 है, अब जब 1 लिख रहे हैं तो अगले बार भी 1 ही आएगा, फिर भी 1 ही आएगा, 1 ही, फिर उसके बाद भी 1, कि हमने पहली बात कर चुके हैं 1 × 1, फिर 1 × 1, ये वाला फैक्टर चल रहा है इसके अंदर। अब काउंटिंग नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 7 है, 7 के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अगले 3 नंबर आपके इसमें ये होंगे, है ना। उसके बाद क्या है, ये आपका ओड नंबर है, तो 30 के बाद अगला ओड नंबर 15 होता है, फिर आपका 17 होता है, और फिर आपका क्या होता है 19 होता है ना। और जब अगला बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन नंबर फॉर्म चल रहा है, तो जो 2 से स्टार्ट है, यहाँ पे 14 के बाद में क्या है 16 आएगा, 16 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, 18 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, है ना। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट 3 नंबर ही तो बताने हैं। है ना। अगले पे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्या है 1, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, और ये क्या ट्रायंगल फॉर्म है। और मैंने भी बताया था ना कैसे निकालते हैं, जैसे कि 1 है, 1 में ऐड किया 2 तो आया 3, है ना। 3 में ऐड किया 3 तो आया 6, 6 में ऐड किया 4 तो आया 10,
उसके बाद 10 में ऐड किया 5 तो आया 15, और फिर 15 में ऐड किया 6 तो आया 21, और उसके बाद 21 में ऐड किया 7 तो आया 28, जो कि अभी आपका यहां तक था। अब 28 में ऐड करेंगे हम क्या, 9, है ना। 28 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37, और 37 में अगर ऐड करेंगे 10, 9 कर चुके क्योंकि हम यहाँ पे 47 हो जाएगा। तो यहां पे हुआ हमारा, अब ये स्क्वायर चल रहा है, 7 की स्क्वायर क्या है आपकी 49 है आपकी। उसके बाद में आ जाओ आपकी 7 की 8 की 64 होती है ना, 8 की क्या होती है आपकी 64 होती है। और उसके बाद में 9 की 9 9 जो 81 होता है, और 10 की कितनी होती है 100 होती है आपकी। नेक्स्ट अब ये क्या क्यूब वाला चल रहा है आपका 1 8 27 64, और ये क्या 6 की आपकी कितनी आ गई 216 हो गई। अब हमें निकालना है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 3 4 3। फिर निकालना है हमें 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है 5 1 2। फिर निकालना है हमें 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है 7 2 9, 7 2 9। ये क्या होगा आपका 9 का क्यूब होगा, है ना। उसके बाद में हमने अभी ये किया था रंग का नंबर। रंग का नंबर इसमें क्या था, इसी हम रंग का नंबर कैसे निकाल रहे थे 2 9। अब रंग का नंबर कैसे निकाल रहे थे, अगर हमें 1 की बात को 1 में प्लस किया 1 तो आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद में अगली दो नंबर क्या है 2 + 1 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है 2, दो नंबर है 2 + 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो अब लास्ट में हम इन दो नंबरों को लेंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे हम इन दो नंबरों को लेंगे, 13 है और आपका क्या है 21 है, इनको जोड़ देंगे। लास्ट के दो नंबर में सम निकालना है, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो अगला क्या होगा बेटा आपका 34 होगा, है ना। उसके बाद में 34 को 21 से करेंगे तो कितना हो गया 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। फिर आपका 55 होगा। अब 55 को 34 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 89 होगा, है ना। तो ऐसे हमने इसको भी निकाल लिया। उसके बाद में यहाँ पावर 2 है, मतलब इसमें पावर 2 है तो यहाँ पे क्या है आपका 64 है ना, ये देखो 64 है। 64 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 6 जा 12, तो 128। इसमें अगला क्या आएगा आपका 128 आ जाएगा अगला। उसके बाद में क्या होगा 128 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके किससे 2 से, तो 2 8 जा 16, 16 का 1 कैरी गया 1, 2 जा 4 और 5 और यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2, क्या आ गया यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या 256 हो जाएगा अगला नंबर पावर 2 वाले टर्म में। अब यहाँ पे क्या 256 है, उसको मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, कैरी गया 1, 2 10 10 11 कैरी गया 1, तो 4 1 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 2 आ जाएगा। अब पावर ऑफ 3 आ गया आपका, इसमें क्या करना है पावर 3 में आप कुछ नहीं करना, जो 7 2 9 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगला नंबर आ जाएगा। और जो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, तो जो भी नंबर आएंगे सबको क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके नेक्स्ट 3 नंबर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।